ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 83वां सर्ग। सीता मारे जाने के बाद सुनकर श्री राम को शोक से मूर्छित होना और लक्ष्मण को उन्हें समझाते हुए पुरुषार्थ के लिए उद्यत होना। भगवान श्री राम ने भी राक्षसों और बानरों को उस समय महान युद्धघोष के समय जामवंत से कहा, सौम्य निश्चय हनुमान जी अत्यंत दुष्कर कर्म आरंभ किया है कि उसके आयुधों का भयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है। अतः ऋक्षराज, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जूझते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान की सहायता करो। तब बहुत अच्छा कहकर अपनी सेना से घिरे हुए ऋक्षराज जामवन लंका के पश्चिम द्वार पर, जहाँ बानर वीर हनुमान जी विराजमान थे, आए। वहां ऋक्षराज ने युद्ध करके लौटे हुए लंबी सांस खींचते हुए बानरों के साथ हनुमान जी को आते देखा। हनुमान जी मार्ग में नील मेघ के समान भयंकर ऋक्षराज के युद्ध लिए उद्यत देखे उसे रोका और उसके साथ लौट आए। महातेजस्वी हनुमान जी ने सेना के साथ शीघ्र भगवान श्री राम के निकट आए और दुखी होकर बोले, प्रभु, हम लोग युद्ध करने में लगे थे, उसी समय समरभूमि में रावणपुत्र इंद्रजीत ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला है। शत्रुदमन, उसे वह अवस्था में देखकर मेरा चित्त उद्भ्रांत हो गया है, मैं विषाद में डूब गया हूँ, इसलिए मैं आपको यह समाचार बताने आया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी उस समय शोक से मूर्छित होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। देवतुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को भूमि पर पड़ा देख समस्त बानर, श्रेष्ठ बानर उछलकर वहां आ पहुंचे। वह कमल और उत्पल सुगंध से युक्त जल लाकर उसके ऊपर छिड़कने लगे। उसी समय वह सहसा प्रज्वलित होकर दहन कर्म करने वाले, बुझाई न सकने वाले अग्नि के समान दिखाई देने लगे। भाई की अवस्था देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। वह उन्हें दोनों भुजाओं में भरकर बैठ हुए और अवस्था श्री राम से युक्ति युक्त और प्रयोजन भरी बोले, आज आप सदा सुख मार्ग पर स्थित रहने वाले जितेंद्रिय हैं, तथापि धर्म आपको अनर्थों से बचा नहीं सक पाता, इसीलिए उन्हें निरर्थक जान पड़ता है। स्थावर तथा पशु आदि जंगम प्राणियों का भी सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, किंतु उसे सुख में धर्म का कारण नहीं है, क्योंकि न तो उसमें धर्माचरण की शक्ति है, न धर्म में उसका अधिकार है। अतः धर्म सुख का साधन नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। जैसे स्थावन भूत धर्माधिकारी न होने पर सुखी हो जाता है, उसी प्रकार जंगम प्राणी पशु आदि भी सुखी है। यह बात स्पष्ट ही समझ में आती है। यदि कहें जहाँ धर्म है वहाँ सुख अवश्य है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस दशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अधर्म की सत्ता होती अथवा अधर्म अवश्य दुख का साधन होता, तो रावण को नरक में पड़े रहना चाहिए और आप जैसा धर्मात्मा पुरुष पर संकट नहीं आना चाहिए। रावण पर तो कोई संकट नहीं है और आप संकट में पड़ गए। अतः धर्म अधर्म दोनों परस्पर विरोधी हो गए हैं। धर्मात्मा का दुख पापात्मा को सुख मिलने लगा है। यदि धर्म से धर्म को फल और अधर्म से अधर्म का फल मिलने का नियम होता, तो रावण आदि में अधर्म ही प्रतिष्ठित है। वह अधर्म के फलभूत दुख से युक्त होने पर, और जो लोग अधर्म में रुचि नहीं रखते, वह धर्म से धर्म के फलभूत होने के कारण कभी वंचित नहीं होते। धर्म भाग पर चलने वाले इन धर्मात्मा पुरुषों को केवल धर्म का फल सुख प्राप्त होता है, किंतु जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है उन्हें तो धन बढ़ रहे हैं, और जो स्वभाव से धर्माचरण करने वाले हैं वे क्लेश में पड़े हैं। इसलिए धर्म और अधर्म दोनों निरर्थक हैं। रघुनंदन, यदि पापचारी पुरुष धर्म या अधर्म में मारे जाते हैं, तो धर्म या अधर्म क्रिया रूप होने के कारण आधि मंत्र और अंत 3 ही क्षणों तक रह सकते हैं। चतुर्थ क्षणों में स्वयं ही नष्ट हो जाता है। फिर नष्ट हुआ धर्म या अधर्म किसका वध करेगा? अथवा ये जीव यदि किस विधि पूर्वक किसी क्रम विषेक के द्वारा मारा जाता है या स्वयं वैसा कर्म करके दूसरे को मारता है, तो विहित कर्म जनित को हत्या के दोष से लिप्त हो जाना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष को उस पाप कर्म से संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुत्र के किए हुए अपराध की दंड को पिता को नहीं मिलता। शत्रुसूदन, जो चेतन न होने के कारण प्रतिकार ज्ञान से शून्य है, अव्यक्त है और असक्त के कारण विद्यमान है, उस धर्म के द्वारा पात्मात्मा को बद्ध रूप से प्राप्त होना कैसे संभव है? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ रघुवीर, यदि सत्कर्म जनित अदृश्य सत्य अशुभ ही होता, तो उसको कुछ भी अशुभ या दुख प्राप्त नहीं होता। यदि आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, तो सत्कर्म जनित अदृश्य सत्य है, इस कथन की संगति नहीं बैठती। यदि दुर्बल और कातर होने के कारण धर्म पुरुषार्थ का अनुसरण करता है, तो दुर्बल और फलदाल को मर्यादा से रहित धर्म का सेवन ही नहीं करना चाहिए। यह मेरी स्पष्ट राय है। यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग या उपकरण मात्र है, तो धर्म को छोड़कर पराक्रम बर्ताव कीजिए। जैसे आप धर्म को प्रधान मानकर धर्म में लगे हैं, उसी प्रकार बल को प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थ में रहिए। शत्रुओं को संताप देने वाला रघुनंदन, यदि आप सत्य भाषण धर्म का पालन करते हैं अथवा पिता का आज्ञा का स्वीकार करके सत्य को रक्षा रूप में धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो आपके जेठ पुत्र के प्रति युवराज के
पद पर अभिषिक्ति के करने की बात जो पिता ने कही थी, वो सत्य का पालन न करने से पिता का जो असत्य रूपी अधर्म प्राप्त हुआ, उसी कारण आपसे वियुक्त होकर मर गए। ऐसे दशा में क्या राजा के पहले किए हुए अभिषेक संबंधी सत्य वचनों से नहीं बंधे हुए थे? यदि सत्य के पालन के लिए बाध्य नहीं थे, यदि अपने पिता के पहले कहे हुए वचन का पालन करके युवराज पद पर अभिषेक करा लिया होता, तो पिता की मृत्यु न होती और सीता हरण आदि अनर्थ ही संघटित हुए। शत्रुदमन महाराज, यदि केवल धर्म या अधर्म ही प्रधान रूप से अनुष्ठान के जोग होता, तब ब्रजधारी इंद्र पौरुष द्वारा विश्वरूप मुनि की हत्या करके फिर धर्म का अनुष्ठान नहीं करते। रघुनंदन, धर्म से भिन्न जो पुरुषार्थ है, उससे मिला हुआ ही धर्म शत्रुओं का नाश करता है। अतः काकुस, सब प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार इन सबका धर्म और पुरुषार्थ का अनुष्ठान करता है। तात राघव, इस प्रकार समयानुसार धर्म और पुरुषार्थ में किसी एक का आश्रय लेना धर्म है, ऐसा मेरा मत है। अथवा उस दिन राज्य का त्याग करके धर्म का मूलभूत अर्थ का उच्छेद कर डाला। जैसे पर्वतों से नदियां निकलती है, उसी तरह जहाँ तहाँ संग्रह से लाए हुए अब बड़े हुए अर्थ से चारी क्रियाएं, चाहे जोग प्रधान हो या भोग प्रधान, संपन्न होती है। निष्काम होने पर सभी क्रियाएं जोग प्रधान हो जाती है और सकाम होने पर बोध प्रधान। जो मंद मुनि मानव अर्थ से वंचित है, उसकी सारी क्रियाएं उसी तरह छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी नदियां सूख जाती है। जो पुरुष सुख में पला हुआ है और यदि प्राण और अर्थ त्याग कर सुख जाता है, तो सभी सुख के लिए अन्यायपूर्वक अर्थोपार्जन करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए उसे ताड़न बंधन आदि दोष प्राप्त होता है। जिसके पास धन है उससे अधिक मित्र होते हैं, जिसके पास धन का संग्रह है उसी के सब लोग भाई बंधु बनते हैं। जिनके यहाँ पर्याप्त धन है वही संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। जिसके पास धन है वही विद्वान समझा जाता है। जिनके यहाँ धन राशि एकत्रित है उसे पराक्रमी माना जाता है। जिसके पास धन की अधिकता है वो बुद्धिमान माना जाता है। जिसके यहाँ अर्थ संग्रह है वो महान है, गुणों में बढ़ा चढ़ा समझा जाता है। अर्थ का त्याग करने से जो मित्र का अभाव आदि दोष प्राप्त होते हैं, उसका मैंने स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया। आपको राज्य छोड़ते समय क्या लाभ सोचकर अपनी बुद्धि में अर्थ त्याग का भावना का स्थान दिया, यह मैं नहीं जानता। जिसके पास धन है उसका धर्म और काम रूप सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, उसके लिए सब कुछ अनुकूल बन जाता है। जो निर्धन है वह अर्थ की इच्छा रखकर उसका अनुसंधान करने पर भी पुरुषार्थ के बिना उसे नहीं पा सकता। नरेश्वर, हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, सम और दम, ये सभी धर्म होने से सफल होने वाला है। जो धर्म के आचरण करने वाले और तपस्या में लगे हैं, उन पुरुषों का यह लोक एक पुरुषार्थ अर्थभाव के कारण नष्ट हो जाता है, यह स्पष्ट देखा जाता है। वही अर्थ दुर्दिन में आपके पास उसी तरह नहीं दिखाई देता जैसे आकाश में बादल घेरे आने पर ग्रहों के दर्शन नहीं होते। वीर, आप पूज्य पिता के आज्ञा पालन के लिए राज्य छोड़कर वन में चले आए, सत्य के पालन पर ही डटे रहें। पर वो राक्षस ने आपकी पत्नी को, जो आपके प्राणों से भी प्यारी थी, वो हर लिया। वीर रघुनंदन, आज इंद्रजीत ने हम लोग को जो महान दुख दिया है उसे मैं अपने पराक्रम से दूर करूंगा। अंततः चिंता छोड़कर उठिए। नरेश्वर, उत्तम व्रत का पालन करने वाला महाभाव, उठिए। आप परम बुद्धिमान और परमात्मा हैं। इस रूप में आपने आपको क्यों नहीं समझ रहे? निष्पाप रघुवीर, यह मैंने आपको से जो कुछ कहा वह सब आपको प्रिय करने के लिए, आपका ध्यान शोक की ओर उठाकर पुरुषार्थ की ओर आकृष्ट करने के लिए क्या? अब जनक नंदिनी का मृत्यु का वृत्तांत जानकर मेरा रोष बढ़ गया है। अतः आज अपने बाणों द्वारा हाथी, घोड़े, रथ और राक्षस से रावण को सारी लंका को धूल में मिला दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काम युद्ध कांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ।